ओम श्री विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी की स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को पुत्रता एकादशी कब है, उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा और उपाय के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं पुत्रता एकादशी कब है तथा उसका महत्व। संतान, सुख, बच्चे की खुशहाली, तरक्की और उसे हर संकट से बचाने के लिए साल भर में महिलाएं कई व्रत रखती हैं। उसमें से एक है सावन माह की पुत्रता एकादशी। सभी एकादशियों का अपना अलग महत्व होता है। मान्यता है कि सावन पुत्रता एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप संतान को अच्छा स्वस्थ दीर्घायु प्रदान करने वाला माना गया है। संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं ये व्रत करती हैं। आइए जानते हैं सावन मास में पुत्रता एकादशी कब रखा जाएगा। सावन मास में पुत्रता एकादशी का शुभ मुहूर्त है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त 2024 को सुबह 10:26 पर शुरू होगी और 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:39 पर इसका समापन होगा। एकादशी का व्रत उदय तिथि से मान्य होता है, इसलिए सावन पुत्रता एकादशी व्रत 16 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। पूजा का मुहूर्त है सुबह 5:51 से सुबह 10:47 तक। व्रत के पारण के समय है 7 अगस्त 2024 को सुबह 5:51 से सुबह 8:05 पर। पुत्रता एकादशी क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में आप सभी को बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी को व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति को ऐश्वर्य, संतति, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ पाना चाहता है तो उसे भी यह व्रत करना चाहिए। इस दौरान जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से सोनी गोद भी भर जाती है। यही वजह है कि सावन माह में आने वाली पुत्रता एकादशी अति महत्वपूर्ण होती है। सावन में पुत्रता एकादशी व्रत कैसे करें, उसके बारे में आप सभी को बताते हैं। सावन पुत्रता एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को व्रत से पूर्व 10वें दिन की तिथि सात्विक भोजन करनी चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें। गंगा जल, तुलसी जल, तिल, फूल और पंच अमृत से भगवान नारायण की पूजा करें। संध्या काल में दीपदान के बाद फलाहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करें और फिर इसके बाद व्रत का पारण करें। मान्यता है कि इस तिथि से पूजा पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब हम आप सभी को पुत्रता एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। पुत्रता एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। घर मंदिर को गंगा जल से छिड़क कर पवित्र कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ पार्वती की प्रतिमा को लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित कर लें। उसके बाद गंगा जल से इसका अभिषेक करें और पुष्प के साथ तुलसी दल अर्पित करें। अगर आपको व्रत रखना है तो व्रत करने का संकल्प लें और यदि व्रत नहीं करना है तो पूजा करके आहार ग्रहण कर सकते हैं। पूजा के बाद आरती करें और भगवान विष्णु को पंच अमृत का भोग लगाएं। भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें। तुलसी बिना भगवान विष्णु का भोग ग्रहण नहीं करते। अब हम इसके महत्व के बारे में आप सभी को बताते हैं। आइए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रता एकादशी कहते हैं। पुत्रता एकादशी अब की बार 16 अगस्त को मनाई जाएंगे। पद्म पुराण में इस एकादशी के महत्व बहुत ही खास माना गया है। सावन के पवित्र महीने में जब भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा में होते हैं तो यह एकादशी पड़ती है और इसको पुत्रदायी एकादशी माना गया है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने का खास महत्व होता है। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि इस दिन वे महिलाएं जो पुत्र पाना चाहती हैं, अगर व्रत करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्रता एकादशी के दिन इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। पुत्रता एकादशी का व्रत करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है और साथ ही आपको मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से आपका घर धान्य धन से भर जाता है।
इस एकादशी का व्रत करने से आपको नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के पूर्ण प्रताप से राजा महिष्मति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी के नाम पुत्ररता एकादशी पड़ा। इस व्रत के प्रताप से आपकी खाली झोली भी भर सकती है। इस तिथि पर वैष्णव समाज के लोग भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। अब हम आप सभी को पुत्ररता एकादशी की व्रत कथा के बारे में आप सभी को बताते हैं। आइए रसपान कीजिए पुत्ररता एकादशी व्रत की कथा के बारे में। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि उन्हें गौर माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए। उन्होंने आगे पूछा कि एकादशी का नाम क्या है और उस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि ने उत्तर दिया कि माह के शुक्ल पक्ष या गौर पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्ररता एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार सुकेतुमान नाम का एक राजा था। वह भद्रवती नामक वंश पर शासन करता था। उनकी पत्नी का नाम सौभ्या था। उनके कोई पुत्र नहीं था। वे हमेशा यही सोचते रहते थे कि उनके वंश पर कौन शासन करेगा। दोनों बहुत परेशान थे। जब वे अपने पूर्वजों को तर्पण देते थे तो उन्हें लगता था कि उनके वंशजों में कोई भी उन्हें तर्पण नहीं देगा। वे यह जानकर बहुत परेशान थे कि उनके पूर्वज भी यह जानकर खुश नहीं थे कि जल्द ही उनके पास तर्पण देने वाला कोई नहीं होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया वह और अधिक निराश होता गया। राज्य की सारी परेशानी, हाथी, घोड़े, महल, नौकर चाकर कुछ भी उसे सतावना नहीं दे पा रहा था। राजा सोचने लगा कि वास्तव में एक गृहस्थ के लिए पुत्र न होना उसके हृदय और घर दोनों को खाली और दुखी कर देता है। पुत्र के अभाव में व्यक्ति अपने पूर्वजों, देवताओं और अन्य जीवों के प्रति अपने ऋण को नहीं चुका सकता। पुत्र के बिना एक व्यक्ति अपने पूर्वजों, देवताओं और अन्य जीवों के प्रति अपने ऋण को नहीं चुका सकता। पुत्र प्राप्ति से युक्ति सुखी होता है। यह पिछले 100 जन्म के पुण्यों या साक्षी होता है। इस जन्म में पुत्र पौत्र का होना सिद्ध करता है कि व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण की पूजा नहीं की है। पुत्र, धन, तीक्ष्ण बुद्धि केवल परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण की पूजा करके ही प्राप्त की जा सकती है। इन विचारों से व्याकुल होकर राजा ने आत्महत्या करने का विचार किया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को नरकीय लोकों में जन्म लेना पड़ता है। यह सोचकर उसने आत्महत्या का विचार अपने मन से निकाल दिया। चिंता के कारण वह अपने घोड़े पर बैठा और किसी को कुछ बताए बिना घने जंगल में चला गया। वह जंगल में हिरणों, बाघों, जंगली सूरों, शेरों, बंदरों, सांपों, विशाल हाथियों और उनके बच्चों तथा फलों और फूलों से लदे पेड़ से भरा हुआ था। यह सब देखकर राजा और भी व्याकुल हो गया और इधर उधर भटकने लगा। अचानक राजा ने लोमड़ी की चीख सुनी। राजा भूखा था और वह अंदर से पीड़ित था। उसने खुद से पूछा कि उसने कोई बुरा काम नहीं किया है। उसने अपने वंश का अपने बेटे की तरह ख्याल रखा। उसने सभी साधुओं और ब्राह्मणों को बहुत सम्मान दिया। फिर क्या वह पीड़ित है? उसने खुद से पूछा। इन्हीं विचारों में डूबे हुए संघर्षशील राजा अपने शुभ कामन के प्रताप से कमल पुष्प से भरे एक सुंदर तालाब के पास पहुँचे, जो मानसरोवर के समान दिखाई दे रहा था। वह तालाब विभिन्न प्रकार की मछलियों और मगरमच्छों से भरा हुआ था। सूर्य की रोशनी में कमल पुष्पों से भरा तालाब में तैरते हुए सारस, हंस और बतखे बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। पास ही इच्छाधारी साधुओं के आश्रम थे। राजा की दाहिनी भुजा और आँख फड़फड़ाने लगी और किसी शुभ संकेत का संकेत देने लगी। राजा घोड़े से उतरे और साधुओं को पवित्र नाम का जाप करते देखा। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके पास बैठ गए। साधुओं ने राजा से उनके पास आने का कारण पूछा। राजा ने साधुओं से पूछा कि वे कौन हैं और तालाब के पास साधना करने का कारण क्या है। साधुओं ने उन्हें बताया कि वे 10 विश्वदेव हैं और वे पुत्ररता एकादशी का व्रत कर रहे हैं और वे तालाब में स्नान करने आए हैं। उन्होंने आगे बताया कि जो लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं
उन्हें पुत्रता एकादशी को व्रत करनी चाहिए। पुत्रता का अर्थ है पुत्र प्रदान करना। उन्होंने राजा को गंभीरता से व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने आगे कहा कि हमारे आशीर्वाद और भगवान केशव की कृपा से आपको जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। विश्वदेवों को नाम इस प्रकार हैं: वसु, सत्य, कतु, दक्ष, काल, काम, धृति, पुरुरवा, माधव और कुरु की सलाह के अनुसार राजा ने निर्धारित नियमों का पालन करते हुए उस तिथि का व्रत किया और द्वादशी को सरोवर में स्नान किया। ऐसा करने के बाद उन्होंने ऋषियों को प्रणाम किया और महल लौट आए। कुछ समय बाद उनकी रानी गर्भवती हुई और रानी को एक सुंदर तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बड़ा हुआ तो एक वीर राजकुमार के रूप में प्रसिद्ध हुआ और राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत गंभीरता से करता है उसे इस लोक में पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्रता एकादशी की महिमा का अध्ययन करने अथवा सुनने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। हम आप सभी को पुत्रता एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में बताते हैं। अगर आप धन की इच्छा रखते हैं तो पुत्रता एकादशी के दिन सुबह स्नान करें। इसके बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। अब लाल कपड़े में 5 कौड़ियाँ बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसे कुछ समय बाद पैसे वाली जगह या तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता और धन लाभ का योग्य बनते रहते हैं। यदि आप पुत्रता एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दौरान कच्चे दूध में तुलसी और केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस टोटके को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक तंगी में भी सुधार होता है। पुत्रता एकादशी के दिन पति और पत्नी को तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही पौधे पर कलावा बांधे। इस दौरान वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करें। माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इसके अलावा तुलसी माता को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में लाभ देखने को मिल सकता है। पुत्रता एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के विधान है, इसलिए इस दिन पूजा करते समय आप उन्हीं के अवतार भगवान श्री कृष्ण के संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि यह बेहद चमत्कारिक मंत्र है। जाप करने से दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है और सभी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। मंत्र है: ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेवाय जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वयं शरणम गतम। अगर आपके पुत्र की सेहत बार बार बिगड़ती रहती है तो सावन पुत्रता एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें और इसके साथ ही भगवान को 108 बिल्वपत्र की माला भी चढ़ाएं। ऐसा करने से संतान की सेहत अच्छी रहेगी और भाग्य का भी साथ मिलेगा। सावन पुत्रता एकादशी के दिन संतान की तरक्की के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके अलावा आप इस दिन मृत्युंजय मंत्र का जाप भी अवश्य करें। ऐसा करने से संतान को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। अगर आप भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सावन पुत्रता एकादशी के दिन ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपके ऊपर विष्णु जी की कृपा बनी रहेगी और भाग्य उदय भी होगी। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।